अमेरिका, ईरान और इजराइल युद्ध अभी भी पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ है। समझौते के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और समझौते की भूमिका में पाकिस्तान निभा रहा है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान की जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान को भी अब्राहम अकॉर्ड में हिस्सा लेना चाहिए, शामिल हो जाना चाहिए। अब्राहम अकॉर्ड क्या है? अब्राहम अकॉर्ड के पीछे की पूरी कहानी क्या है? आखिर ये अब्राहम अकॉर्ड इतना गेम चेंजर क्यों है? इजराइल, फिलिस्तीन और भारत के लिए अब्राहम अकॉर्ड का क्या महत्व है? और आज अगर विवाद के जड़ में धर्म है तो विवाद का रास्ता, विवाद का हल भी धार्मिक रास्ते से, सांस्कृतिक रास्ते से निकाले जाए। पाकिस्तान के पासपोर्ट में बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है कि ये पासपोर्ट इजराइल में मान्य नहीं, यानी पाकिस्तान भी इजराइल को मान्यता नहीं देता। अमेरिका, ईरान और इजराइल युद्ध अभी भी पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ है। समझौते के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और समझौते की भूमिका में पाकिस्तान निभा रहा है। इन सब के बीच एक ऐसी खबर आती है जो बड़ी ही दिलचस्प है और मिडिल ईस्ट की राजनीति को बहुत लंबे और गहरे से प्रभावित करने की क्षमता रखती है। मैं बात कर रहा हूं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान की जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान को भी अब्राहम अकॉर्ड में हिस्सा लेना चाहिए, शामिल हो जाना चाहिए। और यहीं से सवाल उठता है, यहीं से चर्चा शुरू हो जाती है कि अब्राहम अकॉर्ड क्या है? अब्राहम अकॉर्ड के पीछे की पूरी कहानी क्या है? आखिर ये अब्राहम अकॉर्ड इतना गेम चेंजर क्यों है? इसकी इतनी क्यों चर्चा हो रही है? और यहीं से हम इसका विश्लेषण करना शुरू करते हैं कि इजराइल, फिलिस्तीन और भारत के लिए अब्राहम अकॉर्ड का क्या महत्व है। 15 सितंबर 2020 को वॉशिंगटन में एक समझौते, या यूं कहें कि एक सीरीज ऑफ समझौते की बात शुरू होती है। एक समझौते की लंबी प्रक्रिया शुरू होती है जिसमें दुनिया को और खास करके मिडिल ईस्ट, अरब मुल्क और इजराइल के रिश्ते को पूरी तरीके से आमूलचूल बदल देने की क्षमता होती है। अब्राहम अकॉर्ड 2020 में जो समझौता हुआ वो इजराइल, अमेरिका और अरब के देश, विशेषकर यूएई, सूडान, बहरीन के बीच में होने वाला एक समझौता है। इस अब्राहम अकॉर्ड का नाम अब्राहम इसलिए रखा गया है क्योंकि यहूदी, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी तीनों में अब्राहम का नाम पूजनीय है। ये तीनों धर्मों में, इन तीनों धर्मों को अब्राहमिक फेथ के रूप में माना जाता है। और अब्राहम अकॉर्ड जब समझौते का नाम रखा गया तो इसके पीछे का ये तर्क था कि ये जो तीनों धर्म हैं, जो इजराइल के अंदर यहूदी हैं, क्रिश्चियनिटी हैं और अरब के अंदर इस्लाम है, ये तीनों की जड़ें कहीं ना कहीं एक ऊपर से शुरू होती है। और आज अगर विवाद के जड़ में धर्म है तो विवाद का रास्ता, विवाद का हल भी धार्मिक रास्ते से, सांस्कृतिक रास्ते से निकाली जाए। इसलिए 2020 में जब ट्रंप पहली कार्यकाल में थे तो सितंबर महीने में जो ये अब्राहम अकॉर्ड हुआ, ये ट्रंप के राजनीतिक पारी का सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में एक गिना जाता है। आप जानते हैं कि 1948 में जब इजराइल के एक मुल्क के रूप में स्थापना हुई, तब से लेकर आज तक अरब देश और दुनिया के और कई देश इजराइल को मान्यता नहीं देते हैं, उसको एक मुल्क के रूप में नहीं मानते हैं, विशेष करके इस्लामिक देश। 29 लगभग ऐसे देश ऐसे हैं आज भी जो इजराइल को मान्यता नहीं देते हैं और उनके साथ दुश्मनी का संबंध उनके साथ रखते हैं। पाकिस्तान के पासपोर्ट में बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है कि ये पासपोर्ट इजराइल में मान्य नहीं, यानी पाकिस्तान भी इजराइल को मान्यता नहीं देता। ठीक उसी तरीके से सऊदी अरब, जो इस्लाम का सेंटर है, एपिसेंटर है, जहां पे मक्का मदीना है, जहां से इस्लाम का जन्म हुआ, वो भी इजराइल को नहीं मानता है। लेकिन 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके सलाहकारों ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो दुनिया के इतिहास को बदल के रख देता है। जब वॉशिंगटन में दुनिया के देश बैठते हैं, खास करके अरब मुल्क, तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट को लेकर यूएई, बहरीन और अन्य देशों को बुलाया। 2020 में ये देश अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होते हैं। इनके बाद दो और देश, सूडान, मोरक्को और कुछ समय बाद कजाकिस्तान भी इस समझौते में शामिल होता है। और जब यह समझौता हो जाता है तब इस अब्राहम अकॉर्ड के तहत दुनिया के ये देश, जो अब तक इजराइल को त्याज्य समझ रहे थे, अनटचेबल समझ रहे थे, इजराइल के नागरिकों का इन देशों में आना और इनके नागरिकों को वहां जाना वर्जित था, ये सब कुछ खत्म हो गया। इसके बाद से ये देश अब्राहम अकॉर्ड के तहत एक दूसरे के देशों में दूतावास खोलते हैं, एक दूसरे के यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं, एक दूसरे के यहाँ व्यापार शुरू करते हैं, तकनीकी सहयोग करते हैं, रक्षा सहयोग को बढ़ावा देते हैं, सीधे फ्लाइट की कनेक्टिविटी शुरू हो जाती है इजराइल और यूएई के बीच में, और पर्यटन निवेश के अनेक अवसरों का विस्तार होना शुरू हो जाता है। और यही कारण है कि अब्राहम अकॉर्ड के बाद यूएई और इजराइल के व्यापार में 3 गुना से भी अधिक वृद्धि होती है। यह अब्राहम अकॉर्ड के कारण होता है। लेकिन इस अब्राहम अकॉर्ड की आज चर्चा क्यों हो रही है और भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? ईरान इजराइल युद्ध में पाकिस्तान की मध्यस्थता के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ये कहते हैं कि पाकिस्तान यूएई
यूएई, कतर, ओमान जैसे देश भी अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बने और बाद में युद्ध समाप्ति के बाद ईरान को भी इसमें शामिल करने के ऊपर पुनर्विचार किया जाएगा और ईरान के लिए भी इसके रास्ते खोल दिए जाएंगे। ऐसे में भारत के लिए अब्राहम अकॉर्ड को किस तरीके से देखा जाना चाहिए? 14 मई 1948 को जब से इजराइल एक स्वतंत्र देश के रूप में सामने आया है, तब से लेकर आज तक इजराइल और भारत के संबंध ठीक रहे। हालांकि डिप्लोमेटिक रूप से, कूटनीतिक रूप से भारत इजराइल संबंधों की जो शुरुआत होती है वो 1992 में होती है, लेकिन इसके पहले भी इजराइल भारत को तरह तरह से मदद कर रहा था। चाहे 1962 का चीन युद्ध हो, 1965 का पाकिस्तान युद्ध हो, 1971 का भारत पाकिस्तान वार हो या 1999 का कारगिल वार हो, इजराइल डिफेंस के रूप में, टेक्नोलॉजी के रूप में भारत की मदद कर रहा था। लेकिन 69 वर्ष लग गए किसी भारतीय प्रधानमंत्री को, जब 2017 में प्रधानमंत्री मोदी इजराइल के दौरे पर जाते हैं। इजराइल के साथ भारत के प्रधानमंत्री का यह पहला दौरा था। दुनिया के मानचित्र पर इजराइल के आने के बाद आज अमेरिका भले ही इजराइल का सबसे गंभीर सहयोगी हो, सबसे निकट का सहयोगी हो, लेकिन पहला देश जिसने इजराइल को मान्यता दिया था वो यूएसएसआर यानी उस समय का सोवियत संघ था। और एक बात जान के आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, जिस ईरान से आज इजराइल की इतनी दुश्मनी है कि दोनों एक दूसरे के वजूद को मिटा देना चाहते हैं, 1950 में ही ईरान ने स्वतंत्र इजराइल देश को मान्यता दे दी थी। कुछ आरंभिक देशों में एक था ईरान जिसने इजराइल को मान्यता दी थी। बाद में 1979 के इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद, इस्लामिक क्रांति के बाद इजराइल और ईरान के संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं। 29 देशों में, मैंने पहले भी आपसे कहा कि इन देशों ने इजराइल को मान्यता नहीं दी है, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम देश है और अरब के देश है, जिनमें सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान जैसे देश महत्वपूर्ण है। 1979 में इजिप्ट पहला अरब का देश बनता है जो इजराइल के साथ इजराइल को मान्यता देता है। यानी अरब के देशों ने 1979 में इजराइल के साथ संबंध शुरू किए थे। 1994 में जॉर्डन दूसरा देश बनता है जो अरब का दूसरा देश जो इजराइल को मान्यता देता है। 2020 में यूएई, बहरीन और मोरक्को, और उसके बाद 2021 में सूडान और बाद में कजाकिस्तान। यानी अरब देशों के साथ इजराइल के जो रिश्ते हैं वो 1979 से शुरू होते हैं, लेकिन 2020 तक अरब देश के लिए इजराइल अनटचेबल था, अवॉइडेबल था, त्याज्य करने वाला देश था। 2020 में अब्राहम अकॉर्ड होता है और 2020 के बाद वो इजराइल जो कभी इन लोगों के लिए अनटचेबल था, अब उनके लिए अनटचेबल नहीं रहा। लेकिन 2024 में पहले जब गाजा ने इजराइल पर अटैक किया और उसके बाद जब इजराइल ने काउंटर अटैक किया और भीषण नरसंहारों का दौर शुरू हुआ, तब इन इस्लामिक देशों के अंदर एक दबाव बनने लगा कि आपको अब्राहम अकॉर्ड से बाहर आना चाहिए। लेकिन संयोग देखिए, स्थिति देखिए कि किसी भी प्रकार के रिश्ते से बड़ा व्यापार का और पैसे का रिश्ता है। आज तक कोई देश अब्राहम अकॉर्ड से बाहर नहीं है। इनफैक्ट अब तो और देश अब्राहम अकॉर्ड में जाने के लिए अमेरिकी दबाव को झेल रहे हैं। लेकिन फिलिस्तीन इसका विरोध कर रहा है। फिलिस्तीन क्यों विरोध कर रहा है इसका? फिलिस्तीन ये कह रहा है कि अरब देशों ने फिलिस्तीन के साथ धोखा दिया है, उन्होंने फिलिस्तीन के कौज के साथ धोखा किया है, उन्होंने गाजा के हित को दरकिनार किया है, उन्होंने व्यापार, ट्रेड, टूरिज्म के कीमत पे गाजा और फिलिस्तीन के साथ धोखाधड़ी की है, उसके साथ धोखा किया है। इसलिए फिलिस्तीन का मानना है कि जो एक कलेक्टिव अरब का प्रेशर होता था इजराइल के ऊपर, अब वो इजराइल के ऊपर प्रेशर नहीं बचा है। फिलिस्तीन मानता है कि अरब देशों ने उसके साथ गद्दारी की है। हम ये समझने का कोशिश करते हैं कि आखिर अरब देशों ने ये गद्दारी, फिलिस्तीन की भाषा में जिसे हम गद्दारी कह रहे हैं, वो क्यों किया है? क्योंकि उस समय 2020 में ईरान का अरब वर्ल्ड पे दबाव बढ़ रहा था। अरब के देश ईरान के साथ दुश्मनी का रिश्ता रखते हैं और ईरान का इजराइल के साथ दुश्मनी का रिश्ता है। इस तरीके से दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाला रिश्ता बना और अब्राहम अकॉर्ड शामिल होता है। दूसरी बात यह है कि इजराइल की तकनीक, उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसकी साइबर सिक्योरिटी, उसकी डिफेंस टेक्नोलॉजी, उसकी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, उसकी स्पेस टेक्नोलॉजी अरब के देशों को आकर्षित कर रही थी। इसलिए वो चाहते थे कि इजराइल के साथ नज़दीकी बढ़ाई जाए। और तीसरा महत्वपूर्ण इसमें भूमिका निभाते हैं डोनाल्ड ट्रंप और उनकी विदेश नीति। अमेरिकी दबाव के आगे ये अरब के देश अब्राहम अकॉर्ड के लिए तैयार हो जाते हैं। भारत ने 1950 में मान्यता दे दी थी, लेकिन भारत के लिए एक चैलेंज था। वो फिलिस्तीन और इजराइल दोनों को बराबर बराबर लेकर चल रहा था और भारत की घरेलू राजनीति इस मामले में हावी हो रही थी। भारत के सामने ये दोधारी तलवार था। अब्राहम अकॉर्ड हो जाने के बाद भारत के सामने भी एक रास्ता निकलता है। आप देखे होंगे कि पिछले कुछ समय में भारत के प्रधानमंत्री और भारत के डिप्लोमेट यूएई बार बार जा रहे हैं और फिर वो इजराइल भी जा रहे हैं। इसका मतलब कि अब्राहम अकॉर्ड ने भारत के लिए एक बीच का रास्ता तैयार कर दिया है। अब भारत के लोग आसानी से अब्राहम अकॉर्ड के माध्यम से दोनों देशों के बीच एक बैलेंस, एक संतुलन बना सकते हैं। यही कारण है कि जैसे ही 2020 में अब्राहम अकॉर्ड होता है, भारत यूएई, इजराइल और अमेरिका के साथ I2U2 अलायंस बनाता है। I2 मतलब इंडिया, इजराइल, और U2 मतलब यूएसए और यूएई। यानी ये चार देश एक समझौते में आते हैं जिसको हम बोलते हैं I2U2 ग्रुप।
इसके बाद भारत के लिए मिडिल ईस्ट और खास करके अरब देश और इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक टाइट रूप पे चलना थोड़ा आसान हो गया। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे उठता है, क्या फिलिस्तीन कौज का स्थायी समाधान किए बिना इस तरीके से डिप्लोमेटिक रिश्तों को संतुलित किया जा सकता है? जब तक फिलिस्तीन के घाव गहरे हैं, जब तक फिलिस्तीन अस्थिर है, या जब तक इजराइल और फिलिस्तीन के रिश्तों में सामान्य चीजें नहीं लौट आती है, नॉर्मलिटी का रिटर्न नहीं होता है, तब तक क्या इस तरीके का कोई एग्रीमेंट टिक पाएगा? एक सवाल। दूसरा सवाल यह भी बनता है कि पाकिस्तान क्या अमेरिकी दबाव के आगे इजराइल को मान्यता देकर अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो जाता है? ये बात भी देखने वाली बात होगी। और तीसरी बात यह देखने को बनता है कि जहां पे इस तरीके के धार्मिक मतभेद हो, धार्मिक खाई हो, क्या इस धार्मिक खाई को व्यापारिक रिश्तों से पाटा जा सकता है? ये सारे सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में है। लेकिन फिलहाल ये है कि अब्राहम अकॉर्ड ने मिडिल ईस्ट, अरब मुल्कों की, अरब प्रायद्वीप की राजनीति को पूरा 360 डिग्री घुमा कर रख दिया है। नमस्कार, धन्यवाद।